कुछ दिन पहले लल्लन टॉप ने एक डिबेट करवाई। टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। एक तरफ जावेद अख्तर साहब थे जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। दूसरी तरफ थे मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते। काफ़ी तर्क वितर्क चले दोनों के बीच में, लेकिन इस पूरी डिबेट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। और सच्चाई ये है कि ऐसी हज़ारों बहस हो जाएं, हज़ारों डिबेट्स हो जाएं, तब भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि जो लोग भगवान को मानते हैं उनका मानना है कि भगवान एक नॉन फिजिकल बीइंग है, उसको ह्यूमन सेंस की मदद से सेंस नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो लोग भगवान को नहीं मानते वो साइंटिफिक मेथड्स और रीजनिंग की मदद से ही भगवान के होने को खारिज करते हैं। तो ये एक एंडलेस बहस हो जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बल्कि इस बात पर चर्चा करेंगे कि गॉड एग्जिस्ट क्यों करता है, इंसानों को उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ह्यूमंस की हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज से लगभग 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ। इंसानों ने पहली बार सोचना शुरू किया, सपने देखना शुरू किया, कल्पना करना शुरू किया। उस समय इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और हंटिंग गैदरिंग करके अपना सर्वाइवल करते थे, जिसके लिए उन्हें पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। इसलिए इंसानों ने सोचा कि नेचर में जो कुछ भी है उनके पास भी इंसानों की तरह ही सोचने समझने की क्षमता है और एक आत्मा है। इस पूरे कंसेप्ट को एनिमिस्टिज्म कहा जाता है। इस सिस्टम में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सबको एक बराबर माना जाता था। उदाहरण, यदि कोई आदमी किसी हिरन का शिकार करके उसको खा लेता है तो वो हिरन की आत्मा को सॉरी बोलता था, क्योंकि सब बराबर थे, इक्वल थे। लेकिन जैसे ही इंसानों ने खेती करना शुरू किया ये सिस्टम पूरी तरह बदल गया। अब इंसानों ने नेचर को कंट्रोल करना सीख लिया। वो खेती कर सकता था, वो अपनी मर्जी के हिसाब से जानवर पाल सकता था। तो जो पहले नेचर और एक इंसानों के बीच बराबरी का रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। अब इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से फसलें बो सकता था, जानवर पाल सकता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो अब भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। जैसे फसल उसने बोई है, बारिश होगी कि नहीं होगी, उत्पादन सही से होगा कि नहीं होगा, जो जानवर उसने पाल रखे हैं वो ठीक से रिप्रोडक्शन करेंगे कि नहीं, उनके बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे कि नहीं, कोई महामारी तो नहीं आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उसके अभी भी कंट्रोल में नहीं थी। यहीं से देवताओं का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इंसानों ने सोचा कि कोई सुपर पावर है जो इन सबको कंट्रोल करती है। शुरुआत में थॉट ये था कि एक सुप्रीम पावर है जिसके अंडर बहुत सारे अलग अलग देवता आते हैं और उनका अपना अपना काम है। जैसे अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें इंद्र का अलग काम है, सोम का अलग काम है, अग्नि का अलग काम है, वरुण का अलग काम है, सो एंड सो। और इन सब के ऊपर एक कंसेप्ट आया ब्रह्म का, जिसको यूनिवर्सल गॉड भी कहा जाता है, कि वो यूनिवर्सल गॉड कुछ नहीं करता, बाकी जो उसके नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अलग अलग देवता हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इसी को हम पॉलीएथिज्म बोलते हैं, यानी बहुदेववाद। यहाँ बहुत सारे देवता थे और इस सिस्टम की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि ये बहुत ही लिबरल था। आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना देवता चुन सकते थे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। जिसकी जैसी ज़रूरत होती थी वो अपने देवता मान लेता था। ये सिस्टम काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लेकिन जैसे ही जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ी, बड़े बड़े नगर बने, महानगर बने, साम्राज्य बने, तो ये सिस्टम फेल होने लगा। क्योंकि लाखों लोगों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ऐसा बिलीफ सिस्टम चाहिए जिस पर सभी लोग बिलीव करें। अगर मेरा देवता और आपका देवता अलग अलग है तो मैं आपकी बिलीफ सिस्टम में भरोसा ही नहीं करूँगा। तो एक पूरी साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए ज़रूरत पड़ी कि किसी एक देवता पर भरोसा किया जाए। वहाँ की पूरी पॉपुलेशन किसी एक देवता पर भरोसा करे, बाकी जितने भी देवता थे उनको छोड़ दिया जाए। इस कॉन्सेप्ट को मोनोथिज्म या एकेश्वरवाद कहा जाता है। इतिहास में हमें जो इसका पहला साक्ष्य मिलता है वो लगभग 1350 ईसा पूर्व में मिस्र में मिलता है। मिस्र के फ़ेरो अखनातून ने वहाँ के जो एक देवता माने जाते थे, ओटिन, जिन्हें हमारे यहाँ सूर्य भी कहा जाता है, उन्होंने ओटिन को पूरे मिस्र के सर्वशक्तिमान देवता घोषित कर दिया और बाकी जितने भी देवता वहाँ पूजे जाते थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सफल नहीं हुआ। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, मिस्र के लोगों ने वापस अपने सभी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें इज़राइल में देखने को मिलता है। इज़राइल के लोगों ने बोला कि जो उनके देवता हैं, यहूदियों के जो देवता हैं, वो पूरी दुनिया के कंट्रोलर हैं। लेकिन वो इस चीज़ को कन्वे नहीं कर पाए कि उनके देवता पूरी दुनिया को एक नज़र से देखते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं। इज़राइल के लोगों का मानना था, यहूदियों का ये मानना था कि
उनका देवता पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, लेकिन उसका मेन फोकस इजराइल पे और यहूदियों पर है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो ही नहीं पाया ठीक तरीके से। इस मोनोथिज्म को जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट किया गया दुनिया में, वो क्रिश्चियनों के द्वारा किया गया। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत यहूदी के ये ग्रुप से हुई थी। इस ग्रुप का मानना था कि नाजरत के यीशु वे मसीह हैं जिनका बहुत समय से यहूदियों ने इंतज़ार किया है, और इंसानों के कल्याण के खातिर वो हाड़ मांस के शरीर में आए और क्रॉस पे लटक के अपना बलिदान दिया। तो यहूदियों का मानना था कि ये इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, क्यों ना इसको पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया जाए। और यहीं से मिशनरीज़ का पूरी दुनिया में जाना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। पहले वो रोमन्स में गए, रोम में गए, वहाँ पे रोमन्स के बीच उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आज अगर आप देखें तो ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। लगभग 2.5 बिलियन लोग हैं ईसाई धर्म को मानने वाले। ईसाइयत की तरह ही लगभग 7वीं शताब्दी में एक और एकेश्वरवादी मजहब की शुरुआत हुई, जिसे इस्लाम के नाम से हम लोग जानते हैं। इस्लाम ने भी अपने पूरी दुनिया में अपना सर्कुलेट किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आज इस्लाम को मानने वाले दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लगभग 2 बिलियन लोग। मोनोथिज्म या एकेश्वरवाद ने जहाँ दुनिया को बड़े बड़े साम्राज्य दिए, वहीं इसने पूरी दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया। एक वो जो एकेश्वरवादी धर्म को मानने वाले थे, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। एक उनको मानने वाले थे जिनको आस्तिक कहा जाता था, एक उनको ना मानने वाले थे जिनको नास्तिक कहा जाता था। और इसी धर्म के नाम पर दुनिया में सबसे बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। क्रिश्चियनिटी जब रोम में गई तो रोम में उसने अत्याचार किए, रोम के लोगों का खूब नरसंहार हुआ। उसके बाद जैसे ही हम मध्य युग में आते हैं, तब उसने यूरोप में खूब अत्याचार किए। फिर उसके बाद मिशनरी के माध्यम से पूरी दुनिया में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो लोग निकले, और दुनिया भर में अपनी कॉलोनियाँ डेवलप की और वहाँ के लोगों पे अत्याचार किए। लोगों को लगता है कि वो तो बिजनेस करने के पर्पज़ से आए थे, पर जो मेन फोकस था वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही था। तो धर्म के नाम पर इतिहास में इतना रक्तपात हुआ है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो लल्लन टॉप पे जो डिबेट हो रही थी आज की डेट में, अगर यही डिबेट आप 300-400 साल पहले अगर आपने आयोजित करवाई होती तो हो सकता है आपकी हत्या हो जाती, या जावेद अख्तर साहब की जगह उस समय पे कोई और बैठा होता नास्तिक आदमी, तो हो सकता है उसकी हत्या हो जाती। लेकिन बाय द टाइम ग्रेजुअली जैसे ही साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोगों के अंदर डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए कि भाई अगर ईश्वर है तो वो बाकी दुनिया के लोगों को क्यों मतलब सफ़र करने दे रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है और एक बंदा है जो क्रिश्चियन नहीं है, तो ईश्वर तो एक है, सर्वज्ञ है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, तो वो दूसरे लोगों पे क्यों अत्याचार कर रहा है। इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से, तर्क वितर्क करने की वजह से आज के टाइम पे एक नया ही धर्म विकसित हो रहा है, कहना चाहिए, जिसको हम मानवतावाद कह सकते हैं, ह्यूमनिज्म कह सकते हैं। आज का इंसान सोचता है कि मुझे किसी बाहर के किसी देवता से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा इनर कॉन्शियस है और जो मेरा खुद का माइंड है, जो लॉजिक में लगा सकता हूँ, रीजनिंग में लगा सकता हूँ, वो उसकी बात मानता है। इसलिए अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे दुनिया में लोग बोलते हैं कि नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर मेरा मानना है कि वो नास्तिकता नहीं कह सकते उसको, एक बिलीफ सिस्टम है उनका खुद के ऊपर। आप अगर आज से 2500 साल पहले देखें तो बुद्ध ने भी यही बात कही थी। हिंदू धर्म की एक फेमस किताब है गीता। अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो गीता में कहीं भी किसी रिचुअल्स की या धर्म के बारे में बात नहीं की गई है, अपने आप को जानने के बारे में ही पूरी गीता है। तो आज के जो युवा है, मतलब आप देखते होंगे लोग मेडिटेट कर रहे हैं, लोग योग करते हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी कोई धर्म नहीं है, वो उसका धर्म से लेन देन नहीं है, वो खुद को जानने के ऊपर है। हमने 70,000 सालों से अलग अलग टाइम पे अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अपने पंथ मजहब डेवलप किए, लेकिन आज के दौर में, लोकतंत्र के दौर में, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक ऐसी पावर की ज़रूरत है जो लोगों पे राज करे, लोग जिसका आदेश माने। डेमोक्रेसी में लोग सबसे पावरफुल होते हैं, इंसान ही सबसे पावरफुल होते हैं। तो उसकी इनर कॉन्शियस को जो आदमी समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसी को हम ह्यूमनिज्म या मानवतावाद कह सकते हैं। इसी सेल्फ को जानने के लिए अभी मैंने भगवत गीता पढ़ी थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। मैं सोच रहा हूँ उसके जितने 18 चैप्टर हैं सब पे एक एक वीडियो बनाई जाए, तो हो सकता है पहला वीडियो नए साल में आपको मिल जाए।
तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।